गुड आफ्टरनून। आज हम बीपीएससी ट्री 4 के विषय में बात करना चाहते हैं। बीपीएससी ट्री 3 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी रिजल्ट दिए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। पास और फेल होना ये तो चलते रहता है, जिस तरह की तैयारी रहती है उस तरह की रिजल्ट होते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जो रिजल्ट दे दिए यानी पास हो गए हैं, तो उन्हें तो पता चलता है कि हमने अच्छी तरह से तैयारी की, मेरी अच्छी रणनीति थी। लेकिन जो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, उन्हें लगता है कि क्या कारण रहा जो मैं रिजल्ट नहीं दे पाया। ऐसा बात नहीं है कि जो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं वो तेज नहीं है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन कुछ ऐसी रणनीतियाँ होती है जो नहीं सही तरीके से कर पाते हैं और रिजल्ट देने से चूक जाते हैं। आइए उन्हीं पहलू पर हम बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और बीपीएससी ट्री 4 में एक सीट वो रख सके। जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यदि अच्छी रणनीति होगी तो रिजल्ट भी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं। बीपीएससी ट्री 3 का रिजल्ट जारी हुआ और ये बीपीएससी ट्री 3 क्लास 1 to 5 का रिजल्ट। देखिए टोटल स्टूडेंट अपीयर कितना हुए, टोटल स्टूडेंट अपीयर कितना हुए, 1,16,193 स्टूडेंट क्या हुए, अपीयर हुए। 1 to 5 की वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी थी 25,505 वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी। टोटल स्टूडेंट पास कितना हुए, तो टोटल स्टूडेंट पास हुए 21,911। अब देखिए ये फासला है, दोनों के बीच में है फासला। इतना सारा स्टूडेंट, यानी इतना सारा स्टूडेंट अभी और रिजल्ट देते हैं। ये क्यों इतना ही रिजल्ट पे रोक दिया गया, क्यों कट ऑफ नीचे नहीं किया गया? क्योंकि बिहार में एक अच्छे टीचर की भर्ती करना है, जिसके पास क्वालिटी पूर्ण क्या हो, इंटेलिजेंसी हो। क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी पूर्ण भी हो। हम डिग्री ले लेते हैं लेकिन डिग्री के लायक नॉलेज नहीं रहता है, तो हम बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिए अच्छे टीचर की भर्ती करने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई गई। ये टोटल ब्लैंक सीट कितने हैं, 3,594। ये वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा गया है, ये सीट आपको आगे बीपीएससी ट्री 4 में जोड़ दिया जाएगा। ये बीपीएससी ट्री 3 की ही बात नहीं है, बीपीएससी ट्री 1 में इसी तरह से हुई थी, बीपीएससी ट्री 2 में भी इसी तरह से हुई थी, और बीपीएससी ट्री 3 में भी इसी तरह से हुई। बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को कोस रहे होंगे कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा और ज़्यादा परिश्रम कर लेते, तो उनकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की भी मानसिकता इस ढंग की रही कि एक बार एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ। स्टूडेंट डायलेमा की स्थिति में रहते हैं, स्टूडेंट अपने आप में इतना फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उन्हें लगता है किसी तरह से रिजल्ट हो जाए और हम एक जो लक्ष्य रखे हैं उसे हम प्राप्त कर लें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कितना निकाला गया था, 18,641। ये 2 तरह की 1 to 5 में 2 तरह का निकला था, अब शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था। आइए ST SC वेलफेयर के द्वारा 172, उर्दू में कितना सीट था, 3,054, और बंगाली में कितना था, 44। टोटल मिला करके आप जो सीट है, टोटल वैकेंसी थी 25,505 और टोटल स्टूडेंट पास हुए 21,911। अब कहने का अर्थ हुआ कि इतना ब्लैंक सीट रह गया, इतना पर और स्टूडेंट होते। चलिए ये तो सरकार की रणनीति है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो रिजल्ट हुआ
85.90 यानी 86% रिजल्ट हुआ, यानी 14% रिजल्ट क्या हुआ, यूं ही रह गया। तो अब आप ऐसी रणनीति बनाइए कि हम अच्छी तरह से तैयारी करें और जो कट ऑफ है उससे मेरा जो है सोच और ऊपर रहे। देखिए, हम बीपीएससी थर्ड क्लास 6 to 8 की बात करेंगे। टोटल स्टूडेंट अपियर कितना हुए, 1,59,723 स्टूडेंट। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 18,973 वैकेंसी थी। टोटल स्टूडेंट पास कितना हुए, 16,989 स्टूडेंट पास हुए। टोटल ब्लैंक सीट कितनी रह गई, 1984 रह गई। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कितना आया था, 18,641 पोस्ट के लिए। मैथ और साइंस कितना था, 5,560। संस्कृत में कितना था, 941। उर्दू में कितना है, 1027। हिंदी में कितना है, 2,799। और इंग्लिश में कितना है, 2,873। इतने सारे जो हैं रिजल्ट आउट हुए। और ये सीट है, ये आपके सीट है, इतने सारे सीट है, इतना रिजल्ट आउट हुए। और इस तरह से देखा गया कि यहाँ पर भी ब्लैंक सीट रह गया। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके लिए आपको करना क्या है। अब तो आप रिजल्ट नहीं दिए, जो दे दिए वो तो पुंग गए, जो रिजल्ट नहीं दिए उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। पहली बात हम कहना चाहेंगे कि उनके लिए जो रणनीति है, आपको ईमानदारी पूर्वक तैयारी करना पड़ेगा। ईमानदारी पूर्वक तैयारी करने का अर्थ क्या हुआ, पहली बात तो आप जागिए। मैडम पढ़ते हैं झुकनी आ जाता है, मैडम नींद आता है, मैडम पढ़ने का मन नहीं करता है, मैडम इतना बीपीएससी थर्ड टू 1 में हम तैयारी किए कि अब मन नहीं करता है। लेकिन करना तो है ना, क्योंकि रिजल्ट देना है, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। तो इसके लिए हम पहले सिलेबस को लेंगे। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को लेंगे और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे। एक बात आप जान लीजिए, बीपीएससी ट्री 1 में जो स्टूडेंट पास हुए इनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, सिलेबस भी नहीं था, लेकिन एक आधार एनसीईआरटी था और एनसीईआरटी बेस पर ही तैयारी मैंने करवाई और बहुत सारे रिजल्ट स्टूडेंट दिए। तो आप इतना कर लेंगे, सिलेबस, एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना आप यदि कर लेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो आप एक सीट ले लेंगे। एक ही सीट की ज़रूरत है ना, आप एक सीट ले लेंगे। किसमें सीट ले लेंगे, 1 to 5 में सीट ले लेंगे। इसमें सीट ले लेंगे 6 to 8 में सीट ले लेंगे। इसमें सीट ले लेंगे 9 to 10 में ले लेंगे। इसमें सीट ले लेंगे 10 to 12 में सीट ले लेंगे। ये जो इतने सारे जो वैकेंसी आ रही है, यानी 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी, टोटल ओवरऑल एजुकेशन शिक्षा विभाग में 2 लाख से ऊपर है, 2,13,000। अब ये कहा जा रहा है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन संभावना है कि एक मुफ्त में वैकेंसी आ रही है। तो इसके लिए हम अच्छी रणनीति बना करके हम किसी जगह हम ले लेंगे। 1 to 5 जो डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए, बीएड के लिए नहीं है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी के लिए 6 to 8 है, 9, 10th है, 11, 12th है। आप अच्छी तरह से compete कर सकते हैं, एक सीट ले सकते हैं। और बाकी तो किस्मत है, 1%, 99% आपका कर्म है।
और इस तरह से आप NCERT 6 to 10 तक, 10 क्लास तक NCERT यदि आप पढ़ते हैं और 11-12 का आप तैयारी करते हैं, यानी 11-12 का आप तैयारी करते हैं, 11-12 है, 11-12 का आप तैयारी करते हैं तो आपको 6 to 12 तक की क्लास का NCERT आपको कर लेना है। NCERT मस्ट है। NCERT पढ़ने में नींद आता है तो क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, हर एक चैप्टर वाइज उसका असाइनमेंट कीजिए ईमानदारी पूर्वक, और असाइनमेंट करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाइए, टाइम टेबल फिक्स करके। सप्ताह में आप 1-2 दिन ही टेस्ट पेपर दीजिए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिए, तभी आप एक सीट BPSC Trip 4 में ले सकते हैं। यही आपकी स्ट्रेटजी है और यही हम सभी स्टूडेंट से करवाते हैं, इसलिए आप इस तरह से तैयारी करके एक सीट पा सकते हैं। धन्यवाद।